हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद मनीष। और आज की इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि आखिर ये जो फैक्टराइजेशन होता क्या है। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें बहुत गलतियां करते हैं। 99% मान लीजिए कि क्लास 9th में अगर कोई बच्चा आता है तो वो गलतियां करता है। और ये फैक्टराइजेशन जो है मेथड या फिर जो फैक्टराइजेशन है वो आपको किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो जिसको फैक्टराइजेशन निकालना है यानी एक्स और वाई के रूट्स निकालने हैं उसको आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फैक्टराइजेशन हम निकाल पाए। हालांकि उनके लिए जो है फास्ट फैक्टराइजेशन निकालना है यानी मेथड आपको उनको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं इनको ऐसा लगता है कि हम पहले जो ट्रिक जानने से पहले बेसिक जाने, तो बेसिक जानने के लिए आपको जो है फैक्टराइजेशन आना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन निकालना या फिर जो है क्यूबिक इक्वेशन का जो है फैक्टराइजेशन निकालना। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम फैक्टराइजेशन निकालना सीखेंगे और दूसरी बात फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर कुछ जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उसके रिगार्डिंग फिर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन हो पा रहा है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के जो है स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि क्लास 8 में भी जो है फैक्टराइजेशन आ जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम जो है फैक्टराइजेशन को पूरी डिटेल में समझेंगे, कैसे इसको तोड़ते हैं, इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं और फिर जो है फैक्टर निकालने के बाद उसके रूट्स में जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो कैसे होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज। फैक्टराइज में पहला क्वेश्चन है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1। सो क्वेश्चन कह रहा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे इसको जो है इसका कोफिशिएंट क्या है। इसका कोफिशिएंट है हमारा 12, यानी x² का कोफिशिएंट है हमारे पास 12 और इसका कोफिशिएंट और बिना वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। यानी 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करने पे -7 आए और मल्टीप्लाई कराने पे 12 आए। सो हमारे पास दो इसके फैक्टर करके देखते हैं। पहली बात आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे साइड पे 12 लिख लेना है और 12 जैसे लिखेंगे तो उसके बाद जो है आपको लिख लेना है और 12 लिखने के बाद इसको हम 2 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 6, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 1। यानी कि 2 2 4 और 3, इन दोनों को अगर ऐसा कुछ हो कि -4 -3 हो तो इसको अगर हम ऐड करते हैं, माइनस तो दोनों नंबर होते हैं तो ऐड करेंगे, इंटीजर है, ऐड करेंगे तो ये -7 हो जाएगा और अगर -4 को -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। यस, दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। कोई स्टूडेंट कहेगा सर क्या हम इसकी जगह पे 3x आगे लिख देंगे और 4x पीछे लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप चाहेंगे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं, क्योंकि हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है ये जो टॉपिक को उड़ा के नहीं पढ़ाएंगे या फिर ऐसा नहीं है कि जो है एक भी चीज आपको ना समझ में आए। अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यस सर अभी तक जो है फैक्टराइजेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी और अब जो है मैं एकदम सीख गया हूँ। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि अगर आप ऐसा कोई एक वीडियो देख भी लेते हैं जो आधे घंटे या फिर जो 1 घंटे का हो, जो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपका कोई लॉस भी नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को जो देखेंगे वो हो सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड हो, लेकिन बस आप ये देखिए कि अगर आपको नहीं आता है तो पहले एक बार आप सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप उसको फिर फास्ट ट्रिक आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको ट्रिक यूज करने से पहले आप इसको सीखिए कि इसमें होता क्या है। चलिए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना काम हो चुका है। ये हमारा रफ वर्क है तो साइड में हम इसको इरेज कर देते हैं रफ वर्क को। देखिए यहाँ पे हम चाहें तो 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 कुछ इस तरीके से है। सो अब जो होगा 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 12 को लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4x इंटू एक्स। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने x को x इंटू एक्स लिख दिया है, यही काम उधर भी करना है। यहाँ पे भी जो है हम करेंगे 12 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x इंटू एक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे जो लिखा है उसको वैसे लिख देंगे, 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है और माइनस का ये 4 इंटू एक्स है और ये प्लस का 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यही काम हम इसमें भी कर देते हैं। माइनस का 4 इंटू एक्स लिखा है, माइनस का 3 इंटू एक्स और ये प्लस 1। तो ध्यान से देखेंगे अब इन दोनों टर्म में हमको कुछ देखना है कॉमन हो रहा है कि नहीं, और इन दोनों टर्म में हमको देखना है कि कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एक ही टर्म है और ये एक पूरा टर्म है।
और इस जगह पे देखेंगे तो इसमें भी ये एक पूरा एक टर्म है और ये एक पूरा टर्म है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, अभी मैं फिर से बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सबको लगेगा कि एक साथ जैसा है, ये नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला पूरा जो है, इन दोनों में से कोई एक टर्म हमको कॉमन करना है और इन दोनों में से कोई एक टर्म, मतलब इन दोनों में से कुछ कॉमन करना है। तो यहाँ पे हमको क्या, ये काम हमको उधर भी करना है, सेम काम है, बस 4 इधर से लिखा है। यानी कि ये पूरा हमारा कोई एक नंबर है और ये एक पूरा हमारे पास नंबर है और यहाँ पे भी हमारे पास ये एक पूरा नंबर है और ये एक पूरा नंबर है। यानी कि इन दोनों में से कुछ टर्म कॉमन होगा, इन दोनों में से कुछ टर्म कॉमन होगा, वैसे ही इन दोनों में से कुछ टर्म कॉमन होगा और इन दोनों में से कुछ टर्म कॉमन होगा। यहाँ से यहाँ तक ये दो में से कोई एक मतलब कोई एक टर्म्स कॉमन करना है। और इसमें तो ध्यान से देखिए, इसमें 3 और x, और वही काम इसमें भी 3 और x इसमें भी है। यानी कि 3 और x जैसे ही हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास इस दोनों जगह पे क्या बचेगा, यहाँ से 3 और x चला गया तो इधर से बचेगा 4x माइनस, इसके साथ कुछ भी नहीं था, यानी कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1। जब कुछ भी नहीं होता है तो उसके साथ में 1 जो है मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3x और एक ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस का 1। सो यही काम हमको इधर भी करना है। ऐसा करना है कि वो सेम ये वाला चीज टर्म्स इसमें कॉमन आ जाए। क्या हम इसमें से निकाल दें, कॉमन इसमें से क्या निकाल दें कि ऐसा बन जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ तो +1 है, लेकिन इसको बनाने के लिए यहाँ तो -1 है। तो -1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे। यानी कि -1 जैसे ही कॉमन करेंगे तो -4 में से -1 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ये +4 हो जाएगा, क्योंकि जैसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 बनाना है। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा ये 4x, और इस जगह से अगर माइनस कॉमन हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 1। सो अब फिर से देख लीजिए, अब ये जो है इन दोनों में फिर से ये टर्म्स कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये माइनस से इधर का, माइनस से इधर का अब ये प्रॉपर एक टर्म कहलाएगा और माइनस के बाद वाला जो है वो हमारा एक टर्म कहलाएगा। तो बहुत बेसिक्स में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे नॉर्मली कोई जल्दी नहीं बताता है। दिक्कत ये आती है कि सबको ऐसा लगता है कि इतना डिटेल बताएंगे तो हो सकता है कि बच्चे हमारे वीडियो ना देखें, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे बच्चे कोई जो वीडियो देखें ना देखें। मैं इसलिए बना रहा हूँ इस वीडियो को, ताकि कोई भी एक स्टूडेंट अगर मेरे वीडियो को देख रहा है तो वो ये ना कहे कि मैंने वीडियो देखा और मुझे समझ में ना आए। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि माइनस से इधर का और माइनस से इधर का, ये दोनों टर्म्स में से जो है अब हमको कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए, ये 4x माइनस 1 इसमें भी है और ये 4x माइनस 1 इसमें भी है। सो 4x माइनस 1 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब बचा क्या है, यहाँ से इस जगह से 3x बचा है और यहाँ से अगर 4x माइनस 1 कॉमन कर लिए तो -1 बचा है। यही दो फैक्टर होंगे, यानी 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। अगर ये जो वीडियो क्लास 8 का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए फैक्टर आ चुके हैं। क्लास 9 का अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए फैक्टर आ चुका है। लेकिन क्लास 10 का स्टूडेंट अगर कोई बच्चा इसको जो है वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए दिक्कत ये है कि उसको तो रूट निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे तो रूट हमको आया नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, ये पूरा होल इक्वेशन जो है हमारा 0 के इक्वल आएगा, और तब पॉलिनोमियल अगर हमारा 0 हो जाएगा तो उसके फैक्टर निकाले जा सकते हैं, रूट्स निकाले जा सकते हैं। तो लास्ट टर्म में जो है हम क्लास 10 में अगर कोई स्टूडेंट है तो लास्ट टर्म में जो है इसको हम इक्वल टू 0, हालांकि ये शुरू से ही लिखेंगे कि पॉलिनोमियल जो है इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा अगर पॉलिनोमियल 0 होगा तो इसके रूट्स निकालना इजी हो जाएंगे। तो इसके रूट हो जाएंगे, एक बार हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। इसी को बोलते हैं अल्फा। किसी को अल्फा और बीटा मान लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो इस सेम केस में 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकलती है वही जो हमारा रूट्स कहलाता है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लास 10 के लिए ये बहुत ही इजी और इससे ज्यादा आसान तरीके से अगर मुझे लगता है कि अब नहीं समझाया जा सकता है। यही एक सबसे सुप्रीमम लिस्ट जो है तरीका है किसी पॉलिनोमियल को या फिर जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर निकालने के लिए बच्चों को समझाना। चलिए, मैंने कहा था कि 3x अगर इधर से इधर हो जाए तो क्या होगा, वो उधर हम सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो इसके केस में यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में जो है आपको 4x इसमें दिख रहा है और 4 और x यहाँ पे भी दिख रहा है। तो 4x जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे बच जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x और माइनस का 1। जो इस जगह पे 3x माइनस 1 बचेगा, सेम कंडीशन यहाँ पे लाना है, बट यहाँ तो हमको +1 है, तो हमको इसके बेस पे इसको चेंज करना है। इन दोनों को कब चेंज करेंगे, इसके बेस पे। यहाँ पे क्या आ रहा है 3x माइनस 1, सो इसके केस में यहाँ पे भी हम -1 कॉमन करेंगे तो ये 3x माइनस 1 आ जाएगा। सो अब ये देखिए, अब ये पूरे टर्म्स में और इस पूरे टर्म्स में 3x माइनस 1 कॉमन है। सो इस तरीके से हमारा 3x माइनस 1 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 1।
और सेम कंडीशन हो जाएगा, तो सेम कंडीशन हो जाएगा तो वही इसके फैक्टर आएंगे। क्लास 10 की स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा। पूरे जो है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर ये वीडियो आपको जो है बिल्कुल हेल्पफुल लग रही है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये जो देखिए ये वीडियो बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। चलिए इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगाएंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन जो है हम क्यूबिक के लगाएंगे, क्यूबिक के फैक्टर निकालने का। और अगर क्यूबिक का फैक्टर अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर फिर आप कहिएगा कि सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए या फिर जो है आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद जो है एनसीईआरटी या फिर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो कहेंगे सॉल्यूशन करेंगे। कमेंट करना बहुत जरूरी है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन आपको शो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है 2x² प्लस 7x प्लस 3। सो इसके केस में भी क्या करना है, हमको यहाँ फ्रंट पे देखना है कि कोई क्या कोफिशिएंट गिवन है क्या। इसके केस में है 2, और 2 को क्या करेंगे, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। और 6 आ जाएगा तो इसके केस में हमको क्या करना है, यानी 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि 8 करने पे 7 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे एक्स 2 एक्स का स्क्वायर 2 देख ही नहीं रहा है, कुछ पूरा गोला बनाया है। ये देखिए ठीक है। सो यहाँ पे हमको जो है चलिए स्टूडेंट, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में वापस लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लाइटनिंग की वजह से शायद ना थोड़ा सा दिख रहा हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे हमको ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से ये देखना है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 है। इसके अंदर दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक फैक्टर है हमारे पास ये 2 और दूसरा है हमारे पास ये 3। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों कोफिशिएंट है, ये x² का है और ये जो है हमारा विदाउट वेरिएबल का कोफिशिएंट मान लेंगे या फिर विदाउट कांस्टेंट वैल्यू है। और इसकी जो है हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6 आएगा। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 8 करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई कराने पे 6 आए, तो वो बस एक ही हो सकता है 6 इंटू 1, क्योंकि 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर करेंगे हम 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ध्यान से देखिए 6 प्लस 1 नहीं करेंगे क्योंकि x भी चाहिए, तो 6x प्लस x करेंगे 7 लाने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या देखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और x को क्या लिखेंगे x ही रहने देंगे और 3 को 3 ही रहने देंगे। इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको बाहर लिखेंगे और इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो बाहर जो कॉमन आएगा उसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस से पहले ये एक पूरा टर्म है, प्लस के बाद ये पूरा, यानी 2 टर्म्स है। प्लस से पहले ये एक पूरा टर्म है और उसके बाद ये है, इसीलिए 2 टर्म्स हमको लेना जरूरी है कॉमन करने के लिए। चलिए तो कॉमन इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इसमें भी है, 2 इंटू एक्स इसमें भी है, तो हो जाएगा 2x। कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस, और इधर से बचेगा 3, ये हो जाएगा x प्लस 3। फिर उसके बाद एडिशन का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से जो है 1 कॉमन आएगा। कुछ भी नहीं कॉमन लेना है क्योंकि x प्लस 3 ही हमको लेना है। तो x प्लस 3 तभी आ पाएगा जब हम 1 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3। सो अब फिर जो है ये नया टर्म बन चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये नया टर्म बना है, और फिर ये वाला जो है ये भी हमारे पास जो है एक नया टर्म बन चुका है। इन दोनों में अब देखिए ये प्लस के साथ ये सेपरेशन हो रहा है। सो अब क्या करेंगे, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 3 और x प्लस 3। जैसे ही हम x प्लस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 जो होगा और ये हमारा x प्लस 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। और जैसे जो कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है तो क्लास 10th में जो स्टूडेंट है तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, एक स्टेप बस बढ़ जाता है क्लास 10th में आने के बाद। क्लास 10th में आने वाला स्टूडेंट के लिए बस क्या बढ़ जाता है, उसके लिए अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0, यानी ये जो पूरा फंक्शन है हमारा, इसके जो आए हैं x प्लस 3 जो फैक्टर है वो हमारे किसके बराबर हो जाएंगे,
ये 0 के बराबर हो जाएंगे। तो एक बार कब 0 होगा दोनों में से, या तो ये पूरा टर्म 0 होगा यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो, तो x इक्वल टू -3 होता है। और अगर मान लो कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू -1 होगा और x इक्वल टू -1/2, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर क्लास 10 में है तो। और फिर रिलेशनशिप निकालना है तो रिलेशनशिप में आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ये मैंने पहले ही जो है एक पॉलिनोमियल पे वीडियो बना रखा है। अगर आपको जो है वो वीडियो देखना है मैं आई बटन पे दे दूंगा, और अगर फिर जो है चाहेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो है मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से जो है मैं आगे इसको सॉल्व नहीं करूंगा। चलिए इस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल सकते हैं। कहीं का कोई डाउट आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैंने बताया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं RS अग्रवाल और RD शर्मा के बीच जो है सोल्यूशन चाहिए, तो फिर 500 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हम RS अग्रवाल और RD शर्मा के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए कम से कम कुछ ही देखिए, अगर हम जो है पसीने में वीडियो बना रहे हैं, पंखा भी नहीं चला सकते हैं, कूलर भी नहीं चला सकते, कारण ये है कि जो नॉइस जो बढ़ जाएगा, और नॉइस बढ़ेगा तो आवाज साफ नहीं आएगी। सो इसके लिए कम से कम अगर 500 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं RS अग्रवाल और RD शर्मा के भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। चलिए अब हम जो है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कैसे सॉल्व करें। तो अब जो है हम क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज किया जाता है उसको पढ़ेंगे। क्यूबिक अगर हमको इक्वेशन दिया रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा तो इसके कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, पहले तो कोई क्यूबिक लिख लेंगे, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमको गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सो क्या करना है, इसको करना है हमको फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसके कोई एक फैक्टर आपको गिवन है। तो आपको तो कोई फैक्टर नहीं गिवन है, हम क्या करेंगे कि हम पूरे इंटीजर्स को समझेंगे कि इसका कोई ना कोई, या पूरे रियल नंबर को समझेंगे कि इसका कोई ना कोई एक फैक्टर है। सो अपने से एज्यूम करना है, तो एज्यूमिंग x is equal to 1 is factor of this polynomial px। अपने से मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू 1 पुट करिए, px 1, px है टोटल, p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में है 2 माइनस में है, ये माइनस 1 इससे कैंसिल आउट होगा तो 0 हो जाएगा, यानी यस। देखिए यहाँ पे हमने जो है अपने से माना था कि x इक्वल टू 1। अब कहेंगे सर आपने x इक्वल टू 1 माना, ये तो 0 आ गया, यानी आपको कैसे पहले से पता, या तो आप रट के आए हैं। चलिए ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को फिर से इधर में साइड में लिख दे रहा हूं मैं, और एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर लोग जो होते हैं वो तो बहुत दिनों से पढ़े होते हैं, या फिर जो है वो घर से पढ़ के आते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करके फटाफट फटाफट चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल के डाउट्स ये रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सर लोग भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। और यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि बाई चांस कोई अगर स्टूडेंट ये है कि ये px इक्वल टू जो गिवन इक्वेशन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसकी जगह पे उसने x की जगह पे जो है x इक्वल टू 1 की जगह पे -1 उसने लेट कर लिया, यानी कि एज्यूम कर लिया x इक्वल टू -1। और जैसे ही इसके अंदर हम -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 2 -1 का स्क्वायर -1 -1 और प्लस 2, ये हो जाएगा -1, क्योंकि क्यूब है तो -1 होगा। और उसके बाद जो है ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा। अगेन प्लस 2 से ये -2 कैंसिल आउट, प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट, 0, यानी कि p - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के p इक्वल टू 1 यानी कि p प्लस 1 भी एक फैक्टर है और p -1 भी एक फैक्टर है, इस वजह से ये दोनों रखने पे 0 आ गया। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हमको जो इक्वेशन मिलेंगे
जिसमें हम पुट करते जाएंगे, वैल्यू नहीं आएगी, कोई ना कोई नंबर आएगा, और तब तक हमको इसको 1 रखेंगे एक बार, फिर -1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, जब तक कि हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ जाती है। जब 0 आ जाएगा तो वहां पे हम लिखेंगे कि p माइनस यानी x इक्वल टू -1, तो x ये इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो x + 1 इक्वल टू 0, और बोलेंगे कि x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। सो एक हमको फैक्टर हमने ऐसे ही निकालना है। इस केस में हमने 1 रखा था तब भी आया था, और -1 रखा है तब भी आ रहा है। ये हर बार नहीं आएगा, आपको अलग अलग क्वेश्चन में हो सकता है कि आप 2 तक चले जाएं, 3 ले लें, +3 ले लें, -3 ले लें, फिर भी नहीं आ रहा है, +4 ले लें, -4 ले लें, तब भी नहीं आ रहा है, +5 -5 ले लिया तब भी नहीं आ रहा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक फैक्टर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, नेक्स्ट उसके बाद जो है आप इसको इजिली कर पाएंगे। सो यहाँ तक कर लेने के बाद, यानी कि एक बार हम लिखेंगे x + 1 x इक्वल टू 1, अगर हमने इसका वैल्यू आया कि zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, so x -1, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो -1 होगा, -1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा यानी x - 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ। इस तरीके से यहां तक आपको जो है इसके फैक्टर मिल जाएंगे px के, इधर हमको फैक्टर मिल जाएगा x + 1 या x - 1, दोनों में से कोई एक। अब यहां तक आपने सॉल्यूशन कर लिया, तो इसके बाद आपके पास दो काम करना है। एक जो होता है, एक आपका रिमाइंडर थ्योरम पे जो है इसको सोल्व किया जाएगा, और एक जिसे एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं। एक हमारा एज्यूमिंग मेथड होता है और एक हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम डिवाइड करके निकालेंगे, और एज्यूमिंग मेथड से हम आधे से ऊपर क्वेश्चन को बनाएंगे और आधे से नीचे उसको सॉल्यूशन को बनाएंगे, जो कि दोनों ही वैलिड है। और ये आके आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके एग्जाम्पल नंबर, आपका एग्जाम्पल नंबर बुक में एग्जाम्पल नंबर 15 में जो है आपका इस मेथड का यूज किया है, एज्यूमिंग मेथड का यूज करके जो है सॉल्व किया हुआ है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि अरे हमारे स्कूल में तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड वाला जो है कराया जाता है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ डिवाइड मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम ही है इसको सॉल्व करने का? नहीं, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एज्यूमिंग मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, और अपने जो है टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि सर जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 जो है उसी तरीके से समझाया गया है, मेरे को वो तरीका समझ में आ रहा है, तो क्या हम उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अगर वो रेडी होते हैं तो आप उस तरीके से भी अपने एग्जाम में कर सकते हैं। हालांकि क्लास 10th में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आता है, क्यूबिक नहीं आता है, चाहे वो फैक्टर निकालने के लिए हो और चाहे वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्यूबिक इक्वेशन नहीं आता है। इस वजह से क्लास 10th वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 9th वाले बच्चे के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो रिमाइंडर थ्योरम लगा के उसको सॉल्व करें इसको आगे, और चाहे तो वो एज्यूमिंग मेथड लगा के सॉल्व करें। चलिए हम इसको जो है दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से कर लेते हैं, उसके बाद एज्यूमिंग मेथड से हम करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, डिवाइड करने के लिए जो यूज किया जाता है, और क्वेश्चन को फिर से नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे पास, x³ - 2x² - x + 2। सो और हमने माना था, क्योंकि हमने सॉल्व करके निकाला था, सॉल्यूशन किया था, सॉल्यूशन में हमारे पास साफ साफ आया था कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। सो अब हमको क्या करेंगे, x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। तो करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जो है आपके स्कूल में भी जो टीचर इसको सॉल्यूशन कर देंगे कि फटाफट इसमें x² मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस एंड दैट। तो हम देखिए करेंगे कैसे। हमको क्या चाहिए, x³ है यहाँ पे, तो क्यूब हटाना है, वहां पे हमको हटाने के लिए एक सेंस की तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसा नंबर होना चाहिए कि सेम लाने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x³ है, तो हम सिर्फ x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे लाइक दिस, x² का मल्टीप्लीकेशन x + 1 के साथ करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा x का इसके साथ फर्स्ट टाइम में होगा तो x³ हो जाएगा, और इसका फिर इसके साथ होगा तो प्लस का x² आ जाएगा। एक सेंस कि जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहला टर्म हमारा x³ आएगा, और इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस x² आएगा। सो इस केस में हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करेंगे तभी हमारा कैंसल आउट होगा, क्योंकि तो सेम साइज में आ गया है। तो साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। जिस तरीके से कैसे, क्योंकि आप जब कभी डिवाइड करते हैं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि डिवाइड है 40 और हमको 3 से करना होता है, तो 3 × 1 = 3 लिखते हैं, और यहाँ पे हम माइनस करते हैं, माइनस करके ही उसका नंबर, तो इसमें भी हमको माइनस करना है। तो माइनस कैसे होगा,
क्योंकि यहाँ पे भी ये जो ये है ये भी हमारा प्लस में है और ये भी हमारा प्लस में है। तो जब प्लस में कोई नंबर होता है तो कैसे माइनस होगा? तो वो सब्ट्रैक्शन वाला साइन यानी इसमें जो साइन होता है उसके हम चेंज कर देंगे तो वो, और दोनों काम इसमें जो काम होगा वो काम इसमें भी करना होगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है, तो सीधे हम एक जगह माइनस लगा काम निकाल देते हैं। लेकिन इस केस में हम नहीं कर सकते, किसी भी इधर माइनस लगा दे, इसको छोड़ दे, ये दोनों टर्म्स एक साथ आए हैं, इसी को इसमें मल्टीप्लाई कराने पे तो जब साइन चेंज करेंगे तो दोनों के साथ चेंज करेंगे और नहीं चेंज करेंगे तो किसी के साथ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे डिवाइड में साइन चेंज करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस में आता है और यहाँ प्लस में आता है तब भी हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, इस जगह पे प्लस करना पड़ेगा, इस जगह पे माइनस करना पड़ेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन को समझ लेने के बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चन उड़ा के कर देंगे, एकदम हलवा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से तो फिर आपको दिक्कतें आने वाली है। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इस तरीके से ये प्लस और माइनस में है तो ये कट जाएगा और हमारे पास यहाँ से बचेगा, इस जगह से सिर्फ और सिर्फ बचेगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर -2x² है और नीचे अब हो गया है माइनस का x², तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 3x² होगा। मैं इतना समझ रहा हूँ कि क्लास 8 9 में आप हैं और या फिर क्लास 10 में हैं तो आपको इंटीजर का जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का 2x² और माइनस का x² है, ये माइनस का 3x² बन जाएगा। और फिर भी अगर आपको डाउट आता है कि सर मैं इंटीजर्स के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ पाया क्लास 6 में 7 में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं पक्का एक इंटीजर पे ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि उसके बाद कभी भी जीवन में इंटीजर्स आपको डाउट में नहीं रहेगा, कभी भी आप जो है इंटीजर्स में गलती नहीं होगी। चलिए इस तरीके से माइनस एक्स यहाँ से जो ब्रिंग डाउन करेंगे और इस तरीके से इसको करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब हमारे पास -3x² है, इसको हटाने के लिए माइनस में है तो पहले ही हमको माइनस में x 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारे पास x+1 है और हमको आंसर में -3x² चाहिए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -3x से जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको पहला टर्म -3x² मिल जाएगा और नेक्स्ट जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3x होगा। सो -3x² में -3x का मतलब यहाँ पे -3x से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा -3x² आएगा, फिर -3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। चलिए अब जब माइनस का 3x हो जाएगा तो अब ये चीजों को यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3x² और जब इसके साथ किया था तो माइनस का 3x आया था। तो अब हमारे पास क्या होगा? इसको फिर से हम साइन चेंज करेंगे, मैंने बताया था। अब ये साइन क्योंकि माइनस में है तो अब ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। कैंसल आउट ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर है -x और नीचे लिखा है प्लस का 3x, तो 3x में से 1x चला जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा और 2x को जो है और यहाँ से ये 2 ब्रिंग डाउन होगा तो प्लस का 2। ध्यान से फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, क्लास 9 में है, क्लास 8 में है, तो अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। चलिए तो यहाँ पे 2x+2 हो गया और 2x+2 को अब यहाँ पे हमारे पास देखिए पहले से ही x+1 है, जिसमें क्या मल्टीप्लाई कराएंगे? 2x+2 आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 का जब हम x में कराएंगे तो होगा 2x और 2 का जब हम 2 में कराएंगे तो प्लस का 2। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कराया था? 2 से मल्टीप्लाई कराया था, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2x हुआ और 2 को x के 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। साइन चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो साइन चेंज करेंगे तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, आंसर होगा 0। सब खत्म। बंद कर दो।